हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो आप। कागज को काटना और मोड़ने का सिलसिला चल रहा था। पार्ट फर्स्ट में आपने पढ़ा कि किस प्रकार से कागज फोल्डिंग के क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा बेसिक उनका जाना हमने, और 10-12 क्वेश्चन हमने लगाए भी, जिससे आपके कुछ सेंस बड़े होंगे। ज्यादा कोई वैसे इनमें पहाड़े या कोई सूत्र याद करने की जरूरत नहीं होती है। केवल चित्र को आप थोड़ा ढंग से देखेंगे, उतना ही आसानी से आप प्रश्न को कर पाएंगे। चलिए, तो आज थोड़ी ज्यादा ध्यान की जरूरत है। आज वाला टॉपिक भी आसान है, पेपर कटिंग का। एक पेपर को मोड़ा जाता है और फिर उसे खोला जाएगा, तो किस किस प्रकार से वो खुल के बनेगा। तो इसमें विभिन्न प्रकार की सिचुएशन होती हैं, बस आपको आईडिया की आवश्यकता होती है। कभी भी पेपर को किसी भी तरीके से मोड़ा जा सकता है। कोनों के माध्यम से उसे मोड़ सकते हैं, हो सकता है उसको डायगोनली मोड़ा जाए विकिरण के माध्यम से, या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मोड़ा जाए उसे। तो किसी भी प्रकार से फोल्ड किया जा सकता है, फिर उसे काटा जा सकता है। यहां देखिए इस चित्र के अंदर, तो चित्रों से ही आप ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। जो आपको पीडीएफ दी जाती है, उस पीडीएफ से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ 40-50 क्वेश्चन के अराउंड वहां है, तो उन सभी क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस में ले लीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। 10 क्वेश्चन इससे पहले कर चुके हैं। 11वें क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। 11 नंबर का क्वेश्चन है। नीचे दी गई प्रश्न आकृति दिखाई गई है और उसके अनुसार कागज को मोड़ा गया है, फिर छेदा गया है। खोलने पर वह कौन सी उत्तर आकृति की तरह दिखेगा। ध्यान से देखिएगा, एक बड़ा कागज है, उस बड़े कागज के इस कोने को मोड़ा गया है। यदि इस कोने को मोड़ दिया गया और इस कोने को मोड़ दिया गया, दो कोनों को उसके द्वारा मोड़ा गया होगा, तो ये कागज ऐसे अंदर की तरफ गया होगा। इस प्रकार से ये इस प्रकार से अंदर की तरफ हुआ होगा। थोड़ा सा ध्यान से देख लें आप। अब देखिए, फिर लास्ट वाली कंडीशन में इसने बीच में क्या लगाया है, गोला लगाया है। यहां से उसने कट किया है। ऐसे वो यदि कट करेगा, तो आप मुझे ये बताइए, इस मोड़ने के ऊपर की तरफ कट करेगा और इसे वापस से खोलेगा। जैसे ही इसे वापस खोलेगा, तो आप सोचें यहां पर जैसे कांच के अंदर प्रतिबिंब होता है, मिरर प्रतिबिंब को आप खोलते हैं। जैसे कांच यहां लगा दें और वैसे खोलते हैं, वैसे सोचिएगा। तो यहां कांच लगाते तो ये कैसे दिखता है, ये ध्यान रखें अवश्य, कि जैसे दर्पण यहां लगा हुआ होता, इस फोल्ड पे दर्पण होता, वैसे वैसे सोचिएगा। दर्पण में पास वाली चीज पास नजर आती है, कागज वहां पर था ही। इस कोने को वापस से खोल के ऐसे करेंगे तो ये डबल डॉट हो जाएगी, और यहां भी डबल डॉट। इधर कोई डॉट नहीं आने वाली है, तो ये वाली चीज तो आनी ही नहीं थी, दोनों ही नहीं आनी थी, ये हमें पक्का पता था। ऐसे 4 डॉट आने वाली थी, वो केवल सी विकल्प में थी। आसान ऑप्शन बहुत आसान होते हैं। बहुत बार 4 में से 2 ऑप्शन थोड़े क्लोजली हो सकते हैं, बाकी 2 ऑप्शन तो ऐसे होते हैं कि आपके थोड़े से सेंस सही हैं, आप ढंग से उन्हें देखते हैं। देखिए, ऐसा क्वेश्चन देखने पे ही डिपेंड करता है, आप कितनी आसानी से उसे देखते हैं, कैसे उसे सोचते हैं। फोल्ड कैसे भी हो सकता है, तरह तरह से फोल्ड हो सकते हैं। देखिए, थोड़े थोड़े कोनों को मोड़ा है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस हैं आपके लिए। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर नहीं लगाया, 12वें नंबर का क्वेश्चन है ये। पिछला क्वेश्चन आपका 11 नंबर था, ये 12वां नंबर हो गया। ध्यान से देखिए, ये तो बिल्कुल आसान है। किसी भी एक बड़ा कागज था आपके पास में, पहले उसे फोल्ड किया गया है, यूं बीच से फोल्ड किया गया। पहले इसे ऐसे पलटा गया, फिर उसके बाद नीचे से यहां से फोल्ड कर दिया गया, तो इस कोने में इसको समेट दिया गया। ऐसे फोल्ड करके पहले ऐसे, फिर ऐसे कोने में समेट दिया गया। अब यहां पर आप दर्पण लगाइएगा। मैंने आपको कहा था इस कोने में ऐसे टेढ़ा है, वो थोड़ा सा कागज देखिए ऐसे कटा हुआ है, साइड में से ऐसे कटा हुआ है, तो वो चौकोर आपको दिख ही रहा है जैसे। तो यहां पर एक बिंदु है और 2 बिंदु यहां नीचे हैं, एक बिंदु यहां है। जैसे ही इसे आप खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो यहां दर्पण लगाइए। जैसे यहां दर्पण लगाता, तो ये दोनों डॉट यहां दिखती, नीचे भी। ऊपर वाली डॉट नीचे जो कांच से दूर है वो दूर ही दिखती, ये वाला यहां जो ब्रेक कोना होता उस पे दिखती। यानी नीचे भी उसी प्रकार से आपको 4 बिंदु दिख रही होती। नीचे भी आपको जो ऊपर 4 बिंदु हैं वो की वो ही नीचे खुल रही होती। अब इनमें आप देखिए, यहां पर आप सलवटे डाल के देखिए, ऐसे आप देखें कि इस कोने में, तो वो वाला लास्ट वाला सीन आपको यहां नजर नहीं आ रहा, ये आपको नजर नहीं आ रहा। यहां से भी आप देखें तो ये बीच से ऐसे लाइन खींचो तो यहां भी नजर नहीं आ रहा। वो सलवटें भी ऑप्शन पे डाल सकते हो।
ऐसे सलवट भी करके देखें कि जैसे जैसे उसमें मोड़ के सलवटें बनी हैं तो ऐसे प्लस वाली सलवट इसमें बनी है, तो वैसे भी देख सकते हैं। अब आप थोड़ा यहां देखिएगा, इन दोनों चित्रों में थोड़ा सा आपको फर्क नजर आएगा। बीच में 4 डॉट हैं बिल्कुल सीध में, और इधर भी ये बिल्कुल सीध में आनी चाहिए, यहां सीध में नहीं आ रही, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाता 4। ये दोनों ऑप्शन थोड़े क्लोज हैं, ध्यान से इन्हें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो चारों डॉट हैं वो बिल्कुल सीध में आएंगी इधर वाली, फिर बीच में इसको ऐसे पलटेंगे तो उधर 2 डॉट आएंगी, एक डॉट यहाँ ऊपर आएगी, एक नीचे आएगी, और यहाँ जो ये कोने में ऐसे कटा हुआ है टेढ़ा, उसके पास एक डॉट यहाँ आएगी, एक यहाँ और एक यहाँ। तो इस प्रकार से मिडिल में 4 डॉट आएंगी और 2-2 डॉट ऐसा साइडों में आएंगी, 2-2 ऊपर नीचे आएंगी और 4 ये कोनों में आएंगी। तो 4th नंबर का ऑप्शन आपका सही जवाब होता। तो आराम से कर सकते हैं, थोड़ा सा इन्हें ध्यान से देखते तो क्वेश्चन इजीली हो जाता। फिर से देखिए, ये भी थोड़ा सा अलग टाइप की फोल्डिंग है। तो यहां से सबसे पहले देखिए, ये एक त्रिभुजाकार कागज था, इस त्रिभुजाकार कागज को पहले ऊपर से मोड़ा गया, यहां से मोड़ दिया गया, तो ऊपर से आपको यहां से कट किया गया। फिर जो चीजें ऐसे नीचे हुआ उसमें भी जो एक कोना था उसे बना दिया गया, छोटा सा जो यहां से ये बना उसे भी ऐसे फोल्ड कर दिया गया, तो यहां से ये वाला वापस से फोल्डिंग कर दिया। केवल इस कोने में चीज सीमित हो गई, ये वाला कोना हो गया, यानी ऊपर से भी फोल्ड है और फिर ऐसे फोल्ड है। पहले ऊपर से फोल्ड था, फिर ऐसे था, पहले वाला फोल्ड ऊपर से था, फिर इधर से था, ऐसे फोल्ड कर दिया फिर उसके बाद में। अब ध्यान दीजिए, अब आपके पास में क्या होता, यहां पर जो आपको किया गया है वो इस कोने में, उसने इस कोने में थोड़ा सा कट किया है। ध्यान से देखें तो यहां जो है उसने एक छोटा सा कट लगाया है, ऐसे एक छोटा सा ब्लैक ब्लैक सा है। यदि मान लो इसको इधर खोलेगा तो ये ब्लैक ब्लैक यहां दिखेगा, ऊपर से मोड़ा होगा तो ये नीचे की तरफ इसकी चोंच आई होगी, जो ऊपर वाली ये नोक है वो नीचे की तरफ आ गई होगी ऐसे मोड़ने पर। तो ये नोक पे तो जाएगा नहीं, सिर्फ इसे वापस से ओपन करेंगे तो बीच में ही बड़ा सा गोला बनेगा, यानी बीच में एक बड़ा सा गोला बनेगा। वो आपके कहां बन रहा है, दूसरे ऑप्शन में। इस तीसरे में देखिए ऊपर नोक पे भी बन रहा है, तो नोक पे तो भाई बनेगा ही नहीं, यहां नोक पे कहीं भी बनेगा नहीं, यहां तो पूरा बन ही नहीं रहा था। पहला और चौथा तो डायरेक्टली दूर थे, बस थोड़े से क्लोजली रहते हैं दो ऑप्शन। इन दो ऑप्शनों को थोड़ा ध्यान से देखें आप। तो आप कहते हैं सर ये सेकंड वाला ऑप्शन और जो ये थर्ड वाला ऑप्शन था इसे चूज करते, तो यहां जो ऊपर नोक है इस नोक के ऊपर कोई भी मामला नहीं जाता, क्योंकि नोक ऊपर से मोड़ा होगा तो नोक नीचे आई होगी, डॉट यहां से काटी गई है तो नोक ऊपर जाएगी, तो नोक के पास कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई कट आपको मिलेगा नहीं, तो बीच में ही कट था ये और बीच में ही ये पूरा गोला बनता। आसान चीज थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो बने रहिएगा ध्यान से। 14वें नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपको। बिल्कुल इजी है ये भी, थोड़ा सा फिर से देख लीजिए। पहले आधे को फोल्ड किया गया है, ये एक पूरा कागज है, ऐसे पहले बीचों बीच से फोल्ड किया गया है, फिर उसके बाद उस आधे को एक बार और फोल्ड किया गया है, आधे को उसने फिर फोल्ड किया है और फिर फोल्ड किया है। समझ गए होंगे, इस प्रकार के फोल्डिंग हो गए, इसमें काफी सारे बॉक्स फोल्डिंग हो गए। अंतिम फोल्डिंग है वहां पर, लास्ट वाली फोल्डिंग है वो देखिए, एक फोल्डिंग में आधा हो गया था, फिर एक फोल्डिंग में आधे का आधा हो गया था, दिख ही रहा है उसका। तो इसे 4 सेक्टर्स में बांटता है, ये 4 सेक्टर बन गए हैं, 2 पहले बने फिर 2 और बने, तो 2 2 4 सेक्टर कर लीजिए इसके। तो यहां जो चौथाई हिस्सा है उसमें जो डॉट बनी है वो नीचे से ऐसा पलटा है, तो यहां दर्पण लगाइए। जैसे मान लो, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, चित्र वित्र कुछ नहीं बनाइएगा, मैं समझाने के लिए बना रहा हूं। इसमें पहले एक फोल्डिंग थी, फिर बीच में से अलग से फोल्डिंग हुई, तो यहाँ वाला जो हिस्सा बना है आपके पास उसमें थोड़ी लाइनें भी हैं, उनसे भी थोड़ा देख सकते हैं। ये डॉट हैं वो उधर से जो ये थोड़ा सा आपके ग्राफ सा बना हुआ है, ये जो लाइनों का जाल बिछा हुआ है, पहले वाले जाल से अगले जाल के बीच में है ये डॉट, और नीचे से भी ये ऐसे फोल्ड की गई थी। तो इसे खोलेंगे तो इसकी सीध में ही नीचे आपको कहा यहाँ दर्पण लगा के खोलिएगा, जैसे दर्पण से खोलते तो ये से दूर यहां नजर आती, तो इस प्रकार से नजर आती है आपको। अब चारों ऑप्शनों को देखें तो आपको कुछ इस प्रकार के
आइडियाज लग रहे हैं। इन चारों को ही देखें तो कुछ ऐसा नजर आ रहा है, लेकिन तीसरे नंबर का ऑप्शन ये देखें तो यहां अपने को बिंदु की स्थिति वैसी नहीं दिख रही, तो तीसरा तो बिल्कुल इस कंपटीशन से बाहर हो गया, तीसरा नहीं आ सकता। लेकिन आप कहेंगे सर तीसरा तो नहीं आ सकता, लेकिन पहला, दूसरा और चौथा थोड़े सिमिलर नजर आ रहे हैं। लेकिन ध्यान दें ये 4 डॉट आई हैं, इस तीसरे वाले में डॉट, दूसरे वाले में डॉट आ रही हैं। आप ध्यान से देखें 1 2 3 4 5 आ रही हैं, यहां 5 डॉट आ रही हैं, 5 डॉट आ रही हैं, तो ये भी नहीं हो सकता था। 2 ऑप्शन तो क्लियरली बहुत दूर होते हैं, 2 ऑप्शन थोड़े से सिमिलर होते हैं, इसके नजदीक होते हैं। हमेशा आप ध्यान रखिएगा परीक्षा में आपको 2 ऑप्शनों में थोड़ा दिमाग लगाना है, बाकी 2 ऑप्शन तो बहुत दूर दूर होते हैं। तो चलिए इसी के साथ इन दोनों में फाइंड करते हैं कि कौन सा आना चाहिए। आप ध्यान से देखिए यहां वाली स्थिति और यहां वाली स्थिति में पहले वाली जगह को छोड़कर फिर अगले वाली के ऊपर है, वो पहले वाली छोड़ के अगले वाली स्टेप के ऊपर है, और जैसे ही उसे खोलेंगे, जैसे ही उसे खोलेंगे तो वो उससे दूर मिलेगी। यानी इस वाले फोल्ड को खोलेंगे तो यहां से जो 3 वाली लाइन मिलेगी, जो बीच वाला फोल्डिंग में 3 वाली लाइन मिलेगी, उसके थोड़ा नजदीक मिलेगी। देखिए बीच का फोल्ड डालता तो ये यहां से फोल्ड थी, तो यहां से ये दूर मिलेगी। ऐसे कांच लगाएंगे तो इस वाले फोल्ड से थोड़ी दूर मिलेंगी ये डॉट, क्योंकि उधर नजदीक ज्यादा है, इस वाले एरिया से ये नजदीक ज्यादा है। तो इसे खोलेंगे तो इससे थोड़ी दूर नजर आएंगी, इससे दूर है तो इससे भी दूर ही नजर आएंगी। यहां थोड़ा क्लोज है, यहां मामला देखिए ये थोड़ी इसी लाइन के पास में है, यहां बीच में नहीं है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। इन डॉट की दूरी, यानी इसे आप खोलेंगे तो इससे दूर बनेगी थोड़ी इस वाली सलवट से, फिर ये वाली सलवट होगी वो थोड़ी नजदीक बनेगी, ये थोड़ी दूर बनेगी। तो ध्यान से देख लीजिए, आपको पहले और चौथे ऑप्शन में ये डॉट की दूरी आपको बताएगी कंफर्म कि ए ऑप्शन आना है। आसान बात है, कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं, 5-7 क्वेश्चन और करेंगे जिससे कि आपका थोड़ा सा सेंस बढ़े। यहां कोई सूत्रों की जरूरत होती नहीं है, बस आपके ध्यान की जरूरत होती है, आप उसे कितना आसानी से सोचते हैं। हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ उसे सोचिएगा कि हाँ मैं इसे कर सकता हूं, आई कैन डू इट, मैं इसे पक्का कर सकता हूं। और मैं देखूंगा, ध्यान से देखूंगा, ऐसे नहीं लापरवाही से देखूंगा, मैं बड़े ध्यान से उसे देखूंगा कि हाँ किस तरफ क्या है और कैसे कैसे फोल्डिंग हो सकती है। चलिए यहां पर जो ये हिस्सा है इसे मैं खोलूंगा तो एक डॉट यहां आएगी, ये डॉट ऊपर की तरफ दिखेगी आपको, ऐसे ऐसे खोलने पर ये ऐसे खुलेगी, एल टाइप खुलती है, ऐसे वाली चीज को ऐसे खोलेंगे तो एल टाइप खुलेगी। अब इसे ऐसे करोगे तो भी ऐसे ही एल टाइप खुलेगी। तो यहां और यहां डॉट आने वाली है और यहां और यहां। वैसे डॉटों से ही आइडिया लगा लेते कि आप जैसे यहां तीसरा हिस्सा बनाते तो ही पता चल जाता कि बी नहीं आता, तीसरा हिस्सा यहां से बनाते तो देखिए ये इसके थोड़ी ज्यादा नजदीक आ गई। यहां से आप तीसरा हिस्सा बनाते तो आपको पता ही चल जाता, यहां पर देखिए वो डॉट इससे आउट ही हो गई है। यहां तीसरा हिस्सा आप बनाते तो आपको पता चलता, यहां से देखिए, ध्यान से देखिए कहां कहां डॉट, आपको वहां से डॉटों को आप देखते तो वो वैसे ऊपर हो जाती, टेढ़ी हो जाती, तो मुझे पता चल जाता कि वो कहां पर सलवटें होती। तो ये 2-2 डॉट दिख गई होंगी कहां, तो ये 2-2 डॉट यहां वाली थोड़ी नजदीक बनेंगी इस प्रकार से। तो विकल्प नंबर ए आपका सही जवाब हो जाता। बिल्कुल आसान था ये, कोई भी समस्या इसमें नहीं होनी थी। वैसे आप थोड़ा सा इसे देखते तो उसके थोड़ी नजदीक खुलती, एक थोड़ी दूर खुलती, एक नजदीक दूर, फिर इसे खोलते तो ये नजदीक एक दूर, फिर इधर वाले फोल्ड में ये नजदीक दूर। तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। देख लीजिए इस क्रॉस को, ये क्रॉस वैसे काटा नहीं है, ये सलवट के लिए डाला है। देखिए किसी भी कागज को आप इस प्रकार से मोड़िएगा, ये कागज है, इसे आपने पहले ऐसे मोड़ा है तो इसमें ऐसे सलवट आएगी। एक कागज लेकर भी देख सकते हैं, सलवट समझते होंगे, उस पे जो लाइन सी बन जाती है एक जो आभासित होती है, और यहां से ऐसे मोड़ा होगा फिर तो ऐसे भी सलवट आएगी। तो ये 2 सलवटें हैं, सलवटों का भी थोड़ा सा आइडिया आपको होना ही चाहिए ऐसे प्रश्न में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर से एक बेहतरीन क्वेश्चन है और आसान सा ही है। इस कागज को ऊपर से मोड़ा गया है, तो ऊपर से मोड़ा गया होगा तो कुछ इस प्रकार से आ गए होंगे, यहां पर ये कागज ऐसे रहा होगा। फिर इधर से भी मोड़ा है तो यहां पर कागज कुछ इस प्रकार से रहा होगा। नीचे ऊपर से मोड़ा गया है तो चारों साइडों से मुड़ मुड़ा के ऐसे आ गया होगा, कागज इसके बीच में ऐसे आ गया होगा। अब आप मुझे ये बताइए, ये साइड वाले जो मोड़ है उन पे तो ये डॉट आई नहीं, तो इसे खोलेंगे तो एक डॉट ऊपर आएगी,
एक डॉट नीचे आएगी, केवल 4 डॉट आएंगी ऐसे, और वो बी ऑप्शन में है। ध्यान से देखिए, केवल सिद्ध में 4 डॉट आएंगी, इधर उधर डॉट नहीं आएंगी, क्योंकि इधर वाले फोल्ड हुए होंगे तो ऐसे ऐसे हुए होंगे, और वो डॉट बनी है वो यहां बनी हुई है, तो इन वालों को तो छू ही नहीं है। तो ऐसे फोल्डिंग को देखिएगा, यहां हम कोई चीज रट नहीं सकते, ना कोई ट्रिक फॉर्मूला आप लगा सकते, बस आपको उस पेपर की फोल्डिंग को देखना है कि ये फोल्डिंग कहां से रही है। अब इसे हम खोलेंगे तो किस प्रकार से दर्पण की तरह, दर्पण शेप की तरह, आप ध्यान रखें कि दर्पण की तरह दिखाई देंगे वो, वहां से जैसे दर्पण में नजदीक वाली नजदीक, वैसे ये पलटेंगे उसी प्रकार से। तो यहां पर बी ऑप्शन होता राइट आंसर। आसानी था वैसे, लेकिन थोड़ा फोल्डिंग को देखते। ये भी आसान है, कई बार बैंक क्लर्क एसएससी में पूछा हुआ है, ध्यान रखिए कहीं भी पूछ देता है। कई बार नॉन वर्बल होती है केवल परीक्षाओं में, वहां भी पूछ देता है कागज काटना वाटना। एक्स वाई जेड इसे मोड़ने की स्थिति है। अब देखिए पहले यहां से मोड़ा है, इस कोने से मोड़ा है इसे, ये मुड़ के इधर गया होगा, फिर इस वाली को भी यहां तक मोड़ा है तो ये ऐसे चौकोर टाइप बन गया होगा मोड़ने से, फिर इसे और मोड़ा है तो ये यहां पर ही सीमित हो गया, यहां पर हो गया। कागज तो उधर भी है, ये जो मोड़ा हुआ है वो यहां तक ही पहुंचा है, ध्यान दीजिए, उस कोने तक तो वो पहुंचा ही नहीं। इस चौकोर को आप मोड़िएगा तो उस कोने पर तो वो पहुंचेगा नहीं, और ये डॉट लगी हुई है वो कोने पर है, इसे वापस खोलेंगे तो इस पे कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं, ये तो फोल्डिंग वापस ही खुल जाएगी, क्योंकि फोल्डिंग पे ये डॉट लगी थी, वो फोल्डिंग पे लगी हुई नहीं थी, क्योंकि पहले इतना सा फोल्ड करा गया, वो इसके अंदर ही रह गया, फिर इसको फोल्ड करा तो भी वो यहीं तक रह गया, उस डॉट तक पहुंचा ही नहीं, जो आपने मोड़ा है वो उस डॉट तक पहुंचा ही नहीं है। तो उसे ओपन करते तो ये ऑप्शन आता है। ये तो थोड़ा इजी था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में कई बार डॉट को पहुंचा देते हैं, ये वाला ऑप्शन लगा जाते हैं, आप बी ऑप्शन लगा देते हैं बहुत सारे बच्चे। इस चीज को आप ध्यान रखें, थोड़ा सा नोटिस में ही रखें। 18वें क्वेश्चन को देखिए, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है और अच्छा दिमाग। देखिए क्वेश्चन वैसा का वैसा परीक्षा में आए चाहे से नहीं आए, लेकिन आप उस प्रकार के क्वेश्चन को सोचेंगे कैसे, ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा में, कि आप उसे देख के आसानी से सोच पाए। देखिए उस कोने में आपके पास एक बड़ा सा कागज था, उस कागज को पहले बीच में से मोड़ दिया, फिर ऐसे मोड़ दिया, तो ऐसे सलवट इस चौथाई हिस्से में आपके पास कुछ ऐसा काटा गया है, ऐसे वाला है, फिर ऐसे है, फिर इधर से कुछ है, फिर ऐसे है, यूं है, बहुत ही शानदार तरीके से काटा गया है, और ये बीच में गोला है। इसे जैसे ही खोलेंगे तो ये गोला यहाँ बीच में आएगा, बिल्कुल यहां से इसे खोलेंगे तो ये लाइन ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे रहेगी, फिर ऐसे सीधी, फिर ऐसे कुछ इस प्रकार से रहेगी। फिर इसको पूरी को इधर खोलेंगे तो ये यहां से लाइन जो है ये टच ही रहेगी, क्योंकि ये टच है, कागज में हमने सलवट थोड़ी दूर डाल दी, तो यहां से जो होगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगी, फिर ऐसे राउंड, फिर ऐसे, फिर ये चौकोर, फिर अंदर की तरफ, फिर ये ऐसे, फिर यहां से राउंड, ऐसे, ये दोनों चीजें एक जगह मिल जाएंगी, मतलब ऐसे। यहां से भी फिर आप देखेंगे तो ये वाली ऐसे टेढ़ी आएगी, फिर ऐसे सीधी आएगी जो इससे मिलेगी, तो ये दोनों यहां पर मिलेंगे तो बीच में तो चौकोर सा बनेगा, और यहां से ऐसे कट आपके पास जो कटनुमा टाइप आपको दिखेगी वो दिख ही रही है। तो ऐसे आपको कट दिखेंगे साइडों में, तो कट आपको यहां नहीं दिख रहे, सी ऑप्शन में देखिए नीचे कट नहीं दिख रहे, इसमें नीचे ऊपर साइडों में कट दिख रहे हैं, इसमें दिख नहीं रही। तो बी एंड सी तो आपको दिख ही गया है कि बी एंड सी तो बिल्कुल दूर दूर है, बी एंड सी के तो ये कट ही नहीं दिख रहे हैं। थोड़ा सा गौर से देखिए, उसको खोलेंगे तो कट ऐसे होंगे, क्योंकि यहां से काट दिया गया है तो ये कोनों में कुछ नहीं है, ये काटा गया है तो साइड वाली चीज हट गई है उसमें, बस खत्म हो गया। ऐसे वाली शेप देखिए, कट थोड़ी कटनुमा इसमें और उसमें, तो आप देखेंगे कि यहां से कटनुमा तो है, ये बीच में चौकोर इसके बन रहा है, तो ए ऑप्शन के ही बन रहा है, इसके बीच में चौकोर ही नहीं बन रहा, तो आसानी से बता सकते थे ए ऑप्शन इसका क्लियरली राइट आंसर होता। 3 ऑप्शनों के बीच में चौकोर बन रहा था, लेकिन आप ये कहते इनके नीचे और ऊपर भी बनेगा, ये वाला जो खड्डा सा है वो ऊपर नीचे भी बनेगा, इन दोनों में, इसमें ये चौकोर बीच में नहीं बन रहा था तो डी नहीं आता, इनमें चौकोर तो बन रहा था लेकिन ये ऊपर नीचे वाले गड्ढे नहीं बन रहे थे, ये वाला इलाका उन दोनों में नहीं बन रहा है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होता, ज्यादा मुश्किल नहीं था।
कुछ टाइम मिल जाए तो घर पे एक दो कागज को काट के भी दे सकते हैं, ज्यादा कागजों को नहीं काटे, बस एक दो काट के देखें। परीक्षा में भी कोई कागज नहीं काटे, हमेशा इमेजिनेशन रखें, उसे दिमाग में रखें कि हाँ ऐसे होके ये होता, ये ऐसे 10 20 50 प्रश्नों पे पहले से भी दिमाग लगा के जाएं परीक्षा में जाने से पहले। ये भी बिल्कुल आसान है, यहां से फोल्ड हुआ है इसे, तो वापस से इसे खोलेंगे तो ये वाली चीज आपके पास ऐसे खुल जाएगी, यहां पे खुलेगी तो ये वाली चीज आपको कुछ ऐसे नजर आएगी, वहां पर वापस से यहां खुल जाएगी ये पूरे वाली चीज, तो ऐसे नजर आएगी आपको ये वाली, और ये वाली डॉट यहां भी आपको नजर आएगी। तो पहले तो कोने में दो डॉट नजर आएंगी ऐसे आपको, फिर आप उसे खोलेंगे तो ये वाली चीज तो आपको नजर ही नहीं आनी है, दो दो डॉट आपकी बनेंगी। फिर इसे वापस से देखिए, वापस से ऊपर की तरफ खोलेंगे तो ये दो डॉट आपको ऐसे और नजर आएंगी। तो इस प्रकार से डॉट इसमें भी नजर आ रही हैं, इसमें भी ऐसे नजर आ रही हैं, उसमें भी नजर आ रही हैं। लेकिन इन दोनों में देखिए बीच में ये चौकोर है तो चौकोर बनेगा नहीं, बीच में जो चौकोर बना है वो कहीं बनेगा नहीं, कि बीच में कहीं चौकोर आएगा, वो कहीं बनेगा नहीं। यहां जो कोने में बनेगा, ये जो कट सा बनेगा आपके पास ऐसे, ये पूरा कट बनेगा, वो ऊपर भी बनेगा क्योंकि नीचे से ऐसे पलट के जाएगा, तो ऊपर भी कट होगा और नीचे भी कट होगा। इसमें कट नहीं था इसलिए भी नहीं था, ये बीच में चौकोर था, ए ऑप्शन राइट आंसर होता। ध्यान से देख लीजिए, तो आसान था। विकल्प पे मैं इस गुणा को हटा देता हूं जिससे कि आप विकल्प पे ढंग से निगाहें फेर पाएं। तो सी ऑप्शन दिख ही रहा है कि डॉट ही कम है, तीन ऑप्शनों में डॉट तो इक्वल थी, लेकिन जो डी ऑप्शन है उसके बीच में ये चौकोर बन गया और बी के भी बीच में चौकोर बन गया, इसलिए आप कह सकते थे कि ये चौकोर बनेगा, तो हम इसे उत्तर में नहीं लेते। आसान था। चलिए एक प्रश्न और दिखा देता हूं मैं आपको फटाक से, एक प्रश्न और देख लीजिए। ये भी आसान है, एक वर्ताकार कागज है, पहले ऐसे फोल्ड किया गया है, फिर ऊपर से फोल्ड, यहां पर दो कट लगाए गए हैं, ऐसे कट लगाए गए हैं, देखिए ऐसे कट हैं। तो ऐसे वाले कटों को यदि आप ऊपर की तरफ खोलेंगे तो ये कट आपको ऐसे नजर आएगा यहां, फिर ऊपर की तरफ ये वाला कट है वो ऐसे नजर आएगा। जैसे ही इसको खोलेंगे तो इधर वाली ये पंखुड़ी सी है वो पूरी नजर आने लग जाएंगी, और ये पंखुड़ी भी आपको इधर से पूरी नजर आएगी ऐसे। तो पता चल गया होगा, ये दोनों तो आती ही नहीं। इसमें देखिए सिंगल पंखुड़ी है तो ऐसे पलटा होगा तो ये डबल हुई होंगी ऐसे, तो ये बी ऑप्शन होता है। इसमें तो ऑप्शन ही आसान थे, कर सकते थे। तो कागज काटने के क्वेश्चन हो, फोल्डिंग के क्वेश्चन हो, दो पार्ट आपको दिखाए हैं, 10 10 12 12 क्वेश्चन सफिशिएंट होते हैं ये, ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा। सिर्फ आप ये कीजिएगा कि जो पीडीएफ होती है या आपके पास कोई बुकें होती हैं रीजनिंग वगैरह की, उसमें जितने भी क्वेश्चन हो उनको थोड़ा आप सोचिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा उनकी, क्योंकि प्रैक्टिस आप उनकी करेंगे तो ऐसे नहीं है कि लापरवाही से प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस में भी वहां फोकस होना चाहिए कि ये कागज यहां तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, उससे सवाल होने चाहिए आपके कि ऐसे मोड़ा है तो ये कहां जाएगा, इसे खोलेंगे तो थोड़ा दर्पण की तरह खुलेगा, ऐसे कोई चीज है उसे मोड़ा गया है वो ऐसे खुलेगी। तो ये ध्यान रखें कि बिल्कुल एज इट इज उसके अध्यारोपित चीजें ही वापस से ओपन हो रही होंगी। तो ये आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। दो छोटे छोटे सेशन थे इसके और वो आप पढ़ ही रहे हैं। परीक्षा आपकी नजदीक है कि नहीं है वो आपके हिसाब से आपको पता ही है। फटाक से पढ़ते रहें, आपके पास वीडियो रहते हैं, जो वीडियो या टॉपिक आपको ज्यादा अच्छी कमांड है उसको भी एक बार फास्ट से दोबारा रिवीजन कर लें, उसकी पीडीएफ से और वीडियो से, वो ज्यादा बेटर होता है। कई बार आप जो चीजें आने लग जाती हैं उनको रिवीजन से ही बाहर कर देते हैं, वो भी एक मूर्खता है। कई बार आने वाली चीजों का रिवीजन नहीं करके जाना भी परीक्षा में आपको मुश्किल में डाल देता है। तो ये भी जरूरी है कि जो जो चीजें आपको आती हैं कोई भी सब्जेक्ट में, उसका भी आप थोड़ा थोड़ा रिवीजन अवश्य रखें। जो चीजें नहीं आती हैं उनको थोड़ा थोड़ा सीखने का प्रयास करें, ऐसे नहीं है कि उनपे ही आप ज्यादा टाइम खराब कर दें। क्योंकि जो आपको अस्त्र शस्त्र चलाना आता है, जो भी अस्त्र शस्त्र आपको चलाना आता है, वो आपकी रक्षा करेगा परीक्षा में। आपको युद्ध में या परीक्षा में, युद्ध जो होता है परीक्षा ही आपकी होती है, और युद्ध में वो शस्त्र जो चलाने आते हैं वो आपकी रक्षा करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास मिसाइल रखी हुई है और उसे चलाना ही नहीं आता है, तो फिर वो किस काम की। चाहे आपके पास तलवार होनी चाहिए लेकिन उसे बहुत अच्छे से चलाना आना चाहिए और उसकी धार बहुत अच्छी होनी चाहिए। धार से मतलब आप रिवीजन अच्छा करेंगे, उसका थोड़ा अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो उसकी धार अच्छी रहेगी और परीक्षा में आपको अच्छे नंबर भी दिलाएगी। चलिए तो इसी के साथ समाप्त करते हैं।
सभी चीजों को आप देखते रहें, खुशी के साथ, आनंद के साथ आगे बढ़ते रहें, तैयारी करते रहें। निश्चित तौर से आपको आपकी मंजिल मिलेगी। धन्यवाद।